जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में चल रही परेशानियों को सत्संग सुनाकर ही ख़त्म कर देते हैं और हमें बहुत से हिंट्स भी देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने और गुरु जी की महिमा के बारे में जाने और ब्लेसिंग्स ले। संगत जी, आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके सेंड किया है। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे 11 दिन की मतलब संध्या वेला शुक्राना सत्संग की 11 दिन की सेवा दी है मुझे। सबसे पहले तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना जो उन्होंने मुझे आज याद दिला दिया। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, सुबह से आप जान ही रहे हो, देख ही रहे हो सारी चीज़ें। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे को जुकाम भी हो रहा है और मैं भूल गई थी कि मुझे आज दूसरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मैंने हनुमान जयंती से यानी कि कल से जो गुरु जी ने मुझे 11 दिन की संध्या वेला शुक्राना सत्संग की सेवा दी है वो मैंने स्टार्ट की है। तो आज मेरा ये दूसरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और मैं भूल गई थी संगत जी। अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं फ़ोन चला रही थी लेटे लेटे, तो अचानक से गुरु जी का मेरे सामने मैसेज आ गया कि पुत्र, संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर लिया कर, इसमें तेरा कोई घाटा नहीं होगा, तुझे मेरी ब्लेसिंग ही मिलेगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि अभी गुरु जी का मेरे पे मैसेज आ रहा था कि तेरे पे 3 दिन भारी है, तो संभल के रह। मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरु जी का जो मैसेज आता है वो हम सब के लिए ही होता है और वो आज ये सच भी हो गया। कल जब मैं हनुमान मंदिर से आई हूँ तो वहाँ से आने के बाद अचानक मतलब रात के टाइम में मुझे अचानक से जुकाम वगैरह हो गया और आज तो कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो वो हमें पहले ही हर एक मुसीबत को आने से पहले ही बता देते हैं। और संगत जी एक चीज़ और, अभी मेरे मतलब हो गया 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। पिछले महीने की बात है, मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। गुरु जी ने मेरे को उस वक्त भी बताया था मैसेज करके कि तेरे पे 2 दिन भारी है। तो जिस दिन मुझे मैसेज मिला था उसी दिन ही रात को सुबह के 4-5 बजे ही मेरी लड़ाई हो गई थी। मेरी उनकी बहुत बहस हुई पहले मुंह से, फिर वो काम के सिलसिले में इतना बिजी रहते हैं कि बात करने का मौका नहीं मिल रहा था उनसे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इनसे बात ही करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो सुबह के 5-6 बजे तो मतलब 5 तो बज ही गए थे, क्योंकि उन्होंने अभी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ से वो सुबह के टाइम आते हैं। तो वहाँ से आने के बाद जो भी उनका पहला काम है जो वो कर रहे थे उसका हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो उस दिन जब वो आए तो इनको टाइम बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उस दिन रात को सोचा कि आज मैं बात करूंगी। मुझे दवा मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दिक्कत है। वैसे तो गुरुजी मुझे उपाय बता रहे हैं कि चंदन तिलक लगा मेरे माथे का, और जो दिए में तेल बच जाता है उससे मालिश कर, अर्जुन की छाल का काढ़ा भी बताया है। तो मैं ये सब चीज नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने किया है बीच बीच में, हर टाइम नहीं कर पाती, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मैं बहुत आलसी हो रही हूँ। गुरु जी मुझे मैसेज भी करते तो बहुत आलसी हो रही है, तू सब सत्संग को भी इग्नोर करती है। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा भी मैंने बीच में पिया, फिर मैंने देखा मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। तो मतलब पहले तो मेरे अंकल जी से ये दवाई के पीछे ही बहस हुई थी बहुत ज्यादा कि मेरे को या तो पैसे दो, मेरे को मेरा खर्चा दो, क्योंकि मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरे अंकल जी मुझे 1 रुपए का भी खर्चा नहीं देते। अगर उनका मन ज्यादा लड़ाई करो प्यार से बोलोगे तो वो नहीं देंगे, अगर जब ज्यादा वो बहस करती हूँ, जब अपने पे आती हूँ तो ज्यादा ही बहस हो जाती है, तो फिर लड़ाई होती है, फिर वो लड़ाई करने लगते हैं, मतलब फिर वो मारते हैं। तो मेरा भी बस गुरु जी से यही कहना है कि जब मैं अपने अंकल जी से प्यार से बोलती हूँ उस चीज के लिए, कुछ भी हो चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी चाहिए, तो आप उनको भी इतनी तो बुद्धि दो कि वो भी उस चीज को समझे। जब वो नहीं सुनते हैं ऐसा लगता है कि उनके कानों में मेरी आवाज ही नहीं जाती, ऐसे वो बैठे रहते हैं, ऐसे दिखाते हैं और बात काटते हैं, इधर उधर करने लगेंगे, कहीं बेटी के साथ खेलने लगेंगे, कुछ करते हैं जैसे पता नहीं मैं कुछ हुई नहीं। तो इसलिए मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि जब मैं इनकी हर एक चीज इनके साथ देती हूँ, इनके हर एक चीज इनका कर रही हूँ, सारी चीजें मैं इग्नोर नहीं करती, मैं इनकी बात नहीं काटती, तो ये क्यों काटते हैं? वो तो गुरु जी को
वो तो गुरुजी देख भी रहे हैं, उन्हें पता भी है कि मेरे अंकल जी मेरे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे मेरे साथ रहते हैं, वो तो सब देख रहे हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो मैंने उनसे बस दवाई के लिए बहुत टाइम से बोला था, फिर उन्होंने ईद आ रही थी तो मैंने उनसे ये भी बोला था, मेरे से बोले ईद पे ना संगत जी हमारे यहाँ कपड़े वगैरह लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो इस बार मैंने उनको मना कर दिया कि मेरे को नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को पैसे मतलब जो पैसे तुम मुझे कपड़ों के लिए दोगे मेरा इलाज करा देना। ईद भी निकल गई, बहुत टाइम मतलब काफी टाइम हो गया देखते देखते। अब मेरी कमर ना बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी, कपड़े धोने बैठती हूँ जब छुट्टी हम ब्रश लगाते हैं, मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है संगत जी, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, तो मैं बैठ के जब ब्रश मारती थी तो एकदम ना कमर अकड़ जाती थी, सीधा नहीं हो जाता, फिर ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती, ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर मैंने अंकल जी को बोला। तो मैंने उस दिन रात को उनसे इसी चीज पे बहस की कि मेरे को मुझे नहीं पता मुझे दवाई कब दिलवाने जा रहे हो कब नहीं जा रहे, वो डेली 12 बजे घर से निकल जाते थे दोपहर में, भूल गया करते रहते थे फोन पे। तो फिर इसलिए मैंने उस दिन उनसे बहस की, उस चीज के पीछे उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया कि तू मेरे को सोने नहीं दे रही, ये है वो है। मैंने कहा तुम्हारी एक रात की नींद खराब होगी तो तुम्हें इतना बुरा लगता है, और यहाँ मैं इतनी रातों की नींद खराब करती आई हूँ इन 6 सालों में, उसका क्या। तो मैंने कहा मैं मर जाऊं क्या, क्योंकि गुरुजी का मेरे को मैसेज भी आ रहा था कि बेटा तू बिस्तर पे टिक जाएगी ऐसे, तो अगर तू अपने आप पे ध्यान नहीं देगी तो मुझे उस चीज गुरुजी का मैसेज पढ़ के मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई थी कि मैं कहीं सच में बिस्तर पे ना पड़ जाऊं भाई, क्योंकि हालत ही ऐसी हो रही थी। फिर स्किन पे भी मेरे पता नहीं हाथों पे क्या एलर्जी सी हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे इसका भी उपाय बताया था, लेकिन वही है ना कि मैं करने का टाइम नहीं मिलता मेरे को। एक तो जब से मेरे अंकल जी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तब से सोने की टाइमिंग बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा। पहले तो ये था कि मैं टाइम से मतलब सो जाते थे हम लोग तो उठ भी जाते थे, अभी कुछ दिन का ही रहा ये सब चीज, उसके बाद फिर वही टाइमिंग वही सब कुछ हो गया। मेरे अंकल जी को मैं ज्यादा परेशान भी नहीं करती, मैं किसी चीज के लिए उनको टॉर्चर वगैरह नहीं करती, लेकिन जब दुख तकलीफ होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे पति अंकल ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, घर में कोई है ही नहीं उनके अलावा, और मैं भी कुछ हुई नहीं उनके। बस ऐसा लगता है जैसे मेरा इस्तेमाल हो रहा हो, करके काम करती रहूं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन बिस्तर पे टिक जाती हूँ उस दिन मजाल है, कोई झूठ भी फोन करके पूछ ले घर में कि तो ठीक है नहीं ठीक है, खाना खाया नहीं खाया, कोई मतलब नहीं होता है किसी को, बस उनके काम आते रहो तो खुश रहता है। ये तो गुरु जी भी देख रहे हैं, ये तो हकीकत बात है, वो भी देख रहे हैं। तो मैंने फिर इसी से जो बहस वहस की, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, फिर वो मेरे को लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैंने उन्हें फिर ये बात बोल दी गुस्से में कि मैं फिर कोर्ट में डालूंगी इस चीज के लिए कि मेरे को खर्चा दो, क्योंकि मेरी बड़ी नाना आंटी ने अपनी स्टोरी बताई थी उस दिन, तो मैंने उनका एग्जाम्पल देके उनको भी बोल दिया कि भाई जब वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस चीज के पीछे बहुत ज्यादा बहस हुई, बहुत लड़ाई, फिर उन्होंने मुझे मारा, और क्या बोलते हैं, मेरे पे पैसे भी नहीं थे। मैंने पहले ये सोचा था कि मेरे पे 500 रुपए थे, मेरी बेटी के पैसे थे, तो मैंने सोचा था अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं खुद ले आऊंगी जाके, लेकिन फिर वो छोटी ननद आंटी को जरूरत पड़ गई थी तो उन्होंने पैसे मंगा लिए थे, तो फिर मैं उस दिन बिल्कुल खाली हो गई। उसी दिन ही फिर मैंने इनसे बोला कि भाई मुझे पैसे दो अब, क्योंकि अब मेरे पे 1 रुपए नहीं है, जो पैसे तो दीदी ने मंगा लिए हैं, अब तुम मुझे पैसे दो, मुझे मेरा खर्चा बांध दो, मुझे नहीं पता, बहुत टाइम हो गया अब ये सब देखते देखते। क्योंकि मेरे अंकल जी का पता है हर टाइम मेरे सामने, मैं 6 साल से देख रही हूँ एक ही चीज, मैं कर्जे में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये, मेरे पे तू देख ही रही है सारी चीज, देख रही हो यार तो तुम भी तो देखो ना, जब मैं देख रही हूँ तो तुम भी मुझे देखो, मुझे संभालने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, कोई भी नहीं है ना। गुरु जी है, देख रहे हैं, सब कुछ है, वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तुम अपनी निभाओ, गुरु जी अपनी जिम्मेदारी को अपनी जगह पे निभाएंगे। तो इस चीज के पीछे मेरी बहुत लड़ाई होती है, उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। लेकिन हाँ, मैंने इन 6 सालों में ना पहली बार अपने हस्बैंड अंकल के आगे अपने जान की भीख मांगी थी। वो भी क्यों मांगी थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास थी, गोद में थी, और वो मारे जा रहे थे। दूसरा, उनका जो मारने का तरीका है ना, वो किसी की भी जान जा सकती है, इस तरीके से मारते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कहाँ चोट लग रही है, क्या हो रहा है, किसी की सांसें रुक रही है, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उस दिन मैंने 6 सालों में गुरुजी के सामने खड़े होकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनके चेहरे की तरफ देख के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज गुरुजी भी अच्छे से जानते हैं, मैं पिटी बहुत हूँ लेकिन मैंने कभी भीख नहीं मांगी, उल्टा मैं अपने अंकल जी को बोलती थी कि मुझे जान से मार दो, लेकिन मैंने अपनी बेटी की वजह से उनके आगे भीख मांगी, गिड़गिड़ाई कि भाई मेरे को छोड़ दो, ये वो अब नहीं करूंगी, फलाना निकाना बहुत कुछ, ये सब चीजें मैंने उनको बोला। फिर भी उनका मन नहीं भर रहा था, तो जब बैठ गए तब भी बैठे बैठे मारे जा रहे।
उन्होंने मेरी कमर में बहुत चप्पल मारी। उन्होंने बोला तेरी कमर में दर्द है ना, ले तेरी कमर ही ठीक कर दो। बहुत कुछ उन्होंने मतलब मुझे जैसा भी हो उन्होंने मारा। ठीक है मार लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गया, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो बस गुरुजी का मैसेज मेरे को आया था कि तेरे पे 2 दिन भारी है। मैंने तो ये सोच लिया कि ठीक है गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा, कट गया तो अच्छी बात है, मेरा कोई ना कोई बुरा कर्म ही होगा जो कट गया इस बहाने। तो ठीक है, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने मेरा कोई कर्म कटवाया है। क्या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि उनको इतनी तो सद्बुद्धि दो कि अगर घर में कोई बीमार पड़ा है तो उन्हें दिखाई दे, और कोई कुछ बोल रहा है ना तो उनको सुनाई दे। जैसे उनके वो चाहते हैं ना कि उनके टाइम पे सब कोई उनकी बात सुने, उनके मन की करे, तो ऐसे हमें भी उम्मीद है। मुझे भी फिर यही लगता है कि घर में जो भी है, चाहे मेरे पति अंकल ही नहीं, मेरी सास, मेरी ननद आंटियां, घर में जो कोई भी है वो भी मेरे को अहमियत दे, वो भी मेरी बातें सुने। जब मैं उन सबकी बात मानती हूँ एक बार में तो उस चीज को वो भी सुने। और एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तेरा पति तुझे धोखा देने वाला है। तो इस चीज को मैं किसी और वे में ले गई। मुझे लगा कि शायद फिर से कहीं और से मतलब कोई और मेरी जगह लेने वाला है, तो मैं ये सोच रही थी। लेकिन वो धोखा फैमिली से रिलेटेड था। मतलब उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल सो के उठते हैं वो दोपहर में, तो उनका दिमाग ऐसा ही रहता है। तो वो ननद, छोटी ननद आंटी के घर गए। उनकी अभी थोड़ी काम के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में छोटी ननद आंटी से ऐसी बातें बातें चल रही है। तो उन्होंने क्या काम किया, छोटी ननद आंटी के घर गए, उन्होंने कुछ बात बात की होगी वहां पे, उनकी बहस वहस हो गई छोटी ननद आंटी से। उन्होंने गुस्से में बोल दिया कि सही बोलती है प्रीति तुम्हारी ये, कि तुम्हारे घर वाले है वो। अब इस बात पे उन लोगों को, उनकी फैमिली को उन्होंने मेरे को गलत ठहरा दिया अपनी फैमिली वालों के सामने। ये चीज मेरे अंकल जी के अंदर बहुत है, अगर उन्हें सही बनना होता है तो वो मुझे गलत बना देते हैं। खैर वो तो भगवान सब देख रहे हैं, गुरु जी भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। मैं गलत हूँ नहीं हूँ तो देख ही रहे हैं, देखने वाले मेरे घर में बैठे हैं, मेरे मंदिर में बैठे हैं, तो इसलिए मैं डरती भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने कॉल किया छोटी ननद आंटी को, तो वहां बच्चों ने फोन उठा लिया किसी ने। अब वो कॉल चल रही थी तो वहां पे देखा कि मेरे को ही लेके बातचीतें हो रही है। मेरी सास, मेरी दोनों ननद आंटियां थी और मेरी भांजी थी। तो मैंने पहले सोचा कि ऐसी कोई बात हुई होगी, मैंने इतना नॉर्मली नहीं लिया। लेकिन मेरे फोन में रिकॉर्डिंग थी, ऑन थी, तो वो उसमें मैंने सुना तो देखा कि मतलब मुझे ही कोस रहे हैं सारे के सारे। इस चीज के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने अपनी भांजी को मैसेज करके पूछा क्या हुआ है ये वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मामू बोल के गए तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही मेरा कोई मतलब है, बल्कि संगत जी मेरे अंकल ही ये बात अपने मुंह से बोल रहे थे कि मुझे फंसा दिया मेरे से, मतलब होटल के, मतलब उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसके चक्कर में मुझे फंसा दिया, मेरा पैसा लगवा दिया, ये वो, ये सब चीजें वो खुद बोल रहे थे एक दिन मम्मी से खाना खाते हुए। अब वहां पे उन्होंने मेरा नाम ले दिया, तो उन सबको लगा कि मैं करा रही हूँ जो कुछ है, जो सब चीजें हो रही है मैं करवा रही हूँ। तो मुझे ये चीज सुन के बहुत गुस्सा आया। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बहुत मन दुखा कि यार ये लोग झूठ पे तो इतना विश्वास कर लेते हैं इतनी जल्दी, और सच बोलते हैं तो सच बोलती हूँ तो इन लोग को झूठ लगता है। मतलब संगत जी मैंने ना अपनी ननद आंटी को एक बार भी, छोटी ननद आंटी है जो, मैं उनको बहुत चाहती हूँ। मतलब मेरे मन में ना उनके लिए ऐसा कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने भी मेरे साथ बहुत किया है। मेरे मतलब दवा बीमार हो जाती हूँ तो करती हैं, खाना भी भेज देती हैं, ऐसा भी नहीं है। फोन करके पूछ लेंगी, वो नहीं पूछेंगी तो अगर उन्हें एक बार बोलूंगी ना दीदी ऐसी बात है, तो मुझे डॉक्टर के भी ले जाती है। तो उन्होंने क्या काम किया, संगत माफ करना संगत जी। फिर मैंने छोटी ननद आंटी को मैंने एक बार नहीं काफी बार बोला है कि जब भी कोई बात मेरे को लेके हो रही है या मेरे लिए कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, तो आप मेरे को फोन करो, मुझसे पूछो कि प्रीति तूने ऐसा बोला है, ऐसा कुछ कहा है किसी से, तो मैं बोलूंगी। या फिर मुझे बुलाओ कॉल करके, आमना सामना करा दो। तो वो ऐसा नहीं करती है। वो क्या काम करती है, चुप सुन लेती है, फिर पीछे से पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं सारे के सारे। तो इस चीज के लिए भी मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो उन्होंने मुझे मेरे पति अंकल के बारे में पहले ही बता दिया था कि मुझे धोखा देने वाले हैं। लेकिन हाँ मैं संभल चुकी हूँ। अब मैं अपने पति अंकल की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती, बस मैं उनकी सुनती रहूंगी। लेकिन अब मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ में फंसाया। इस चीज के लिए मुझे बहुत मन दुखा मेरा, मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा, मतलब अब भी मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना तो मेरा मन दुखता है कि यार मैं कैसे जगह में, कैसे घर में रह रही हूँ। लेकिन जो है ठीक है। गुरुजी का फिर उसी वक्त थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज भी आया कि बेटा तू
इस चीज ये तेरे अपने जो है तेरी जो बुराई करते हैं इससे तू मतलब परेशान मत हो। ये तेरा कष्ट काटते हैं, ये तुझे जितनी गालियां देते हैं, जितना तेरे लिए बुरा बोलते हैं, जितनी तेरी चुगली करते हैं, जो भी है, इससे तेरे ही कष्ट कटते हैं, तेरे ही रोग खत्म होते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे कष्ट कट रहे हैं ना, तो मैं तो कह रही हूँ रोज मेरी बुराई करो, रोज मुझे झूठी बातों में फंसाओ, और जो कर सकते हो कर लो। मुझे देखने के लिए मेरे गुरुजी बैठे हैं, और अब मुझे कोई डर भी नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वहाँ अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।